क्या आपको प्रार्थना में नींद आती है? क्या आपको बाइबल पढ़ते हुए नींद महसूस होती है? क्या वचन समझ में नहीं आते? क्या आप आलसीपन महसूस करते हैं? क्या प्रार्थना के दौरान आपका मन इधर उधर भटकने लगता है? अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं इन सभी सवालों के उत्तर दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि जब हम रोजमर्रा के काम करते हैं, जैसे फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं या दोस्तों से गपशप करते हैं, तो बिल्कुल नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम बाइबल खोलकर वचन पढ़ने लगते हैं या घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगते हैं, तभी अचानक नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है और मन भटकने लगता है। यह समस्या लगभग हर विश्वासी के साथ कभी ना कभी जरूर घटी होगी। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? बाइबल हमें सिखाती है कि यहाँ सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक युद्ध भी चल रहा है। जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे उसके साथ प्रार्थना करें, तो वे सब सो गए। वे हर बार सो जाते थे। तब यीशु ने मत्ती 26:41 में अपने शिष्यों से कहा, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। इसका मतलब यह है कि हमारी आत्मा प्रार्थना करना चाहती है, परमेश्वर से जुड़ना चाहती है, लेकिन शरीर उसके रास्ते में बाधा डालता है। शरीर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से जुड़ें और वह बाधा बन जाता है। इतना ही नहीं, बाइबल यह भी बताती है कि शैतान हर समय हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। वह जानता है कि अगर हम नियमित प्रार्थना करेंगे और वचन पढ़ेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन मजबूत हो जाएगा और वह हमें हरा नहीं पाएगा। इसलिए वह हर तरह के तरीकों से हमें रोकने की कोशिश करता है, कभी नींद के जरिए, कभी उबासी के जरिए और कभी हमारे मन को इधर उधर भटकाकर। प्रेरित पतरस हमें चेतावनी देता है। वह कहता है, सावधान और सतर्क रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। पहला पतरस 5:8 में उसने कहा है। अब सवाल उठता है कि हमें इससे कैसे जीतना है। उत्तर बहुत सरल है मेरे प्यारों। आत्मा में जागते रहो और शरीर को वश में रखो। राजा दाऊद भजन संहिता 5:3 में कहता है, भोर को मैं अपनी प्रार्थना तेरे सामने रखूंगा और प्रतीक्षा करूंगा। यानी उसने समय निकाला, अपने मन को अनुशासन में लाया और परमेश्वर की उपस्थिति को पहला स्थान दिया। अगर हम ये 3 बातें अपनाएं तो सच में हम अपनी आध्यात्मिक कमजोरियों से बाहर आ सकते हैं। यीशु मसीह भी क्या करते थे? सुबह 3 बजे उठकर प्रार्थना करते थे। राजा दाऊद भी क्या करते थे? भोर को सुबह उठकर प्रार्थना करते थे, अपने शरीर को तैयार करते थे, उठते थे और अनुशासन में लाते थे। शरीर आलस की ओर भागता था, लेकिन राजा दाऊद आत्मा के द्वारा शरीर को नियंत्रित करते थे और पहला स्थान परमेश्वर को देते थे। हमें भी यही करना है। प्यारे मित्रों, ये समझना बहुत जरूरी है कि वचन पढ़ना और प्रार्थना करना सिर्फ एक धार्मिक आदत नहीं है। ये कोई रस्म नहीं है कि हाँ, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, सब आराधना कर रहे हैं, सब बाइबल पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा का भोजन है। ये सबसे जरूरी है। आप जब सुबह उठते हो तो नाश्ता तो करना ही पड़ता है। आप जब रात को सोने से पहले डिनर करते हो तो वह जरूरी होता है। नहीं करोगे तो नींद नहीं आएगी। तो आप अपनी आत्मा को भूखा कैसे सुला सकते हो? इसलिए प्रार्थना और वचन पढ़ना यह आपकी आत्मा का भोजन है। जब हम शरीर को भोजन नहीं देते तो वह कमजोर हो जाता है। उसी तरह जब हम आत्मा को वचन और प्रार्थना का भोजन नहीं देते तो आत्मा कमजोर हो जाती है। और यही कारण है कि शैतान हमें इस भोजन से दूर रखना चाहता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि प्रार्थना के समय नींद आ रही है या वचन पढ़ते हुए मन भटक रहा है, तो इसे हल्के में न लें। यहाँ आध्यात्मिक युद्ध है। पवित्र आत्मा से सहायता मांगने का समय है। हमें अपने मन को अनुशासित रखना है और जागते रहना है। जब हम अपनी आत्मा और शरीर को नियंत्रण में रखकर प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे, तब हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमारी आत्मा हमारे शरीर के आलस, उबासी और नींद पर नियंत्रण कर रही है और शैतान की चाल निष्फल हो जाएगी। वह हार जाएगा और फिर आपके पीछे नहीं आएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप बाइबल पढ़ने बैठते हो या प्रार्थना करने लगते हो,
अचानक नींद आने लगती है, आंखें झपकने लगती हैं और मन भटक जाता है। ये क्यों होता है? क्या ये सिर्फ थकान है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण भी छिपा है? आज हम बाइबल से जानेंगे कि प्रार्थना और वचन पढ़ते समय नींद क्यों आती है और इसे कैसे जीत सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का यह संदेश आपके आध्यात्मिक जीवन को बदल सकता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना और कुछ वचनों के साथ घोषणा करूंगा। तो प्लीज सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला बिंदु है शरीर की दुर्बलता। मत्ती 26 पद 41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। ये बिल्कुल सही है मेरे प्यारों, हमारी आत्मा तैयार है। हम चाहते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करते रहें, आराधना करते रहें और सारी रात सारा दिन लगे रहें। लेकिन हमारा शरीर जवाब दे देता है। शरीर कमजोर है, इसलिए वह हमें रोकता है और इसी कारण हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते और सो जाते हैं। जब यीशु ने गतसमनी के बाग में अपने शिष्यों से प्रार्थना करने को कहा तो वे बार बार सो गए थे। आपको पता हो तो जब आपने वीडियो देखी होगी यीशु मसीह की, जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने गए तो अपने शिष्यों यूहन्ना, याकूब और पतरस को साथ ले गए। तीनों को साथ ले गए और उनसे बोले कि तुम जागते रहो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। तो जैसे ही यीशु मसीह प्रार्थना करने गए, आंखें बंद की और परमेश्वर से बात की, तुरंत पतरस, यूहन्ना, याकूब तीनों को नींद आ गई। तीनों सो गए, जागे ही नहीं। और यीशु मसीह जब 1 घंटे बाद प्रार्थना करके लौटे तो यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भी जाग ना सके? तो कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें ही वे सुन पाए और जो बातें लिखी गई। लेकिन 1 घंटे के अंदर यीशु मसीह ने पिता से कितनी सारी बातें की होंगी वे नहीं सुन पाए, इसलिए वे लिखी भी नहीं गई। ठीक है, तो इसलिए हमें जागते रहना है। हम बहुत कुछ खो सकते हैं अगर हम जागेंगे नहीं। इसलिए शरीर तो हमारा दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है। तो शरीर को आत्मा के द्वारा नियंत्रित करना है मेरे प्यारों। दूसरा बिंदु है शैतान की चाल। आध्यात्मिक युद्ध में वह हमें फंसाने की कोशिश करता है। बाइबल कहती है कि शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थना और वचन में समय बिताएं, क्योंकि शैतान जानता है कि प्रार्थना और वचन ही हमें आध्यात्मिक शक्ति देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से जोड़ते हैं। पहला पतरस 5 पद 8 में भी लिखा है, सावधान और सतर्क रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। इसलिए मेरे प्यारों, जब भी हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो शैतान हमें विचलित करने लगता है और यह बलवान हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और एक आत्मा मेरे हाथों से छूट जाएगी। इसलिए शैतान बार बार आपके जीवन में प्रार्थना के समय, बाइबल पढ़ने के समय नींद लेकर आएगा और आपको आलस से भर देगा। आपका शरीर कठोर हो जाएगा और आपकी आत्मा तो चाहती है कि मैं प्रार्थना करूं, लेकिन शरीर काम नहीं करेगा। यही है शैतान की योजना। आपको इसका सामना करना है, विरोध करना है। तीसरा बिंदु है मन का अनियंत्रित रहना। अनुशासन की कमी जब हमारे अंदर होती है तो नींद आती है। शैतान इसका फायदा उठाता है। राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता 5 पद 3 में, हे यहोवा, भोर को तू मेरी बात सुनेगा। भोर को मैं अपनी प्रार्थना तेरे सामने रखूंगा और प्रतीक्षा करूंगा। यानी हमें अपने मन को अनुशासन में लाना होगा। जिस वक्त कोई भी नहीं जागता उस समय हमें जागना पड़ेगा। जिस वक्त सारी दुनिया सो रही है हमें उस समय जागना पड़ेगा, चाहे सुबह का समय हो या रात का। आधी रात को जागो, आधी रात को प्रार्थना करो। 3 बजे अगर उठ सकते हो तो 3 से 6 बजे के बीच प्रार्थना शुरू करो। आप देखोगे कि आपके शरीर के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलकर भागेंगी और तुम आजाद हो जाओगे। भोर को राजा दाऊद कहता है कि मैं भोर को उठूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग भोर को नहीं उठ पाते और उठते हैं तो अपने कामों में व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, राजा दाऊद कहता है कि आप भी अपनी देह को नियंत्रित करो आत्मा के द्वारा और अपने आप को अनुशासित में लाओ। तो इसी कारण हमारा शरीर हमारी आत्मा को कंट्रोल कर लेता है। हमें शरीर को नियंत्रित करना है, न कि आत्मा को। जब अनुशासन की कमी होती है तो हम प्रार्थना जब भी करेंगे मजबूत प्रार्थना देंगे। किसी भी समय जब भी हम करेंगे तो शैतान क्या करेगा? आसानी से आएगा
और हमारा ध्यान भटकाएगा। वह नींद लेकर आएगा और आलस को लेकर आएगा, और हम बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना छोड़ देंगे और सो जाएंगे। चौथा बिंदु है वचन और प्रार्थना, आध्यात्मिक भोजन। इस बात को जिस दिन आप समझ जाओगे, उस दिन आप एक दिन भी बिना वचन पढ़े, बिना प्रार्थना किए नहीं जाओगे, नहीं सोओगे। वचन और प्रार्थना क्या है? आध्यात्मिक भोजन है। जैसे शरीर की भूख भोजन से पूरी होती है, वैसे ही आत्मा की भूख वचन और प्रार्थना से पूरी होती है। जैसे मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। यह बात बाइबल के वचन से निकली है, परमेश्वर के मुख से। आपका शरीर बिना रोटी के एक दिन रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, लेकिन आपकी आत्मा बिना वचन के, बिना परमेश्वर के मुख से निकले वचन के जीवित नहीं रह सकती। अगर आपकी आत्मा को जीवित रखना है तो परमेश्वर के वचनों को सुनना पड़ेगा, आत्मा को सुनना पड़ेगा, तभी आत्मा मजबूत बनी रहेगी। अगर वचन सुनना बंद कर दिया तो जैसे शरीर कमजोर हो जाता है और मर जाता है, वैसे ही आत्मा भी कमजोर पड़ जाएगी और मर जाएगी। जब आत्मा भूखी होती है और हम वचन पढ़ते हैं, तब शैतान हमें क्या लेकर आता है? नींद, उबासी, आलस लेकर आता है और हमें रोकने की कोशिश करता है ताकि आत्मा को भोजन न मिले। आत्मा भूखी रहेगी तो कमजोर हो जाएगी और शैतान ताकतवर है। जैसे ही हमारी आत्मा कमजोर होगी, शैतान हमला बोल देगा, धावा बोल देगा और हमारी आत्मा को बर्बाद कर देगा, आत्मा को मौत तक ले जाएगा। अब मैं आपको उपाय बताता हूं, आप कैसे इन बातों से मुक्ति पा सकते हैं। पहला उपाय है, प्रार्थना से पहले बाइबल का वचन बोलें। एक वचन आपको बोलना है। वचन है मत्ती 26:41। उसे बाइबल से निकालें और जोर से बोलें, जागते रहो और प्रार्थना करो, जागते रहो। मैं ऐसा करता हूं, मैं बिना जागे प्रार्थना नहीं करता। बिना जागे नहीं, क्योंकि जागे बिना नींद आ जाती है। तो मैं क्या करता हूं, उठता हूं, कानों को बंद कर लेता हूं ताकि कोई आवाज ना आए, कोई डिस्टर्ब ना करे। उसी समय को चुने, सुबह हो या जब भी आपका दिमाग ताजा हो, आप वचन पढ़ सकते हैं। ठीक है। चौथा उपाय है, पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी है। आपको एक और वचन निकालना है और पढ़ना है। रोमियो 8:26 लिखा है, उसी तरह आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हम दुर्बल हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। तो जब हम परमेश्वर से सहायता ही नहीं मांगेंगे तो वह हमारी मदद कैसे करेगा? जब हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर से मांगना है, पवित्र आत्मा से, कि हे पवित्र आत्मा, मेरी सहायता कर, मुझे नींद ना आए। मेरे प्यारे मित्रों, अब आप जान गए हैं कि प्रार्थना और वचन पढ़ते समय नींद क्यों आती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक युद्ध है। अगर आप जागते रहेंगे और पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे तो आप इस पर विजय पा सकते हैं, वरना नहीं पा सकेंगे, वरना तो ऐसे ही उलझे रहेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बना है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का चिन्ह दबा दें ताकि हर नया वीडियो, आध्यात्मिक वीडियो आप तक पहुंच सके। याद रखें, जो जागते रहते हैं और प्रार्थना में स्थिर रहते हैं, वे कभी नहीं डगमगाते। अगर आप यहां तक जुड़े हैं और वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो यह आपके लिए कॉम्प्लिकेशन है। आप यहां तक जुड़े हैं। आपके लिए 10 घोषणाएं मैं करने जा रहा हूं। अपनी आंखें बंद करें, अपने सिर पर हाथ रख लें और बस आमीन आमीन बोलना है, बाकी कुछ नहीं बोलना। मैं बोलूंगा, आप आमीन बोलें, बस। हालेलुया। मत्ती 26:41 वचन में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अब आध्यात्मिक रूप से जागता रहूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे सोने के लिए नहीं बल्कि प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन। पहला पतरस 5:8 में लिखा है, सावधान और सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह के समान घूमता रहता है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अब आत्मा में सतर्क रहूंगा, जागता रहूंगा। कोई भी अंधकार या नींद की आत्मा मुझ पर अधिकार नहीं कर सकती। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन आमीन आमीन। इफिसियों 5:14 में लिखा है, जाग हे सोने वाले और मरे हुए में से उठ खड़ा हो और मसीह तुझ पर प्रकाश करेगा।
मैं घोषणा करता हूं कि मैं आत्मा में जाग उठा हूं। मसीह का प्रकाश, उसकी रोशनी मेरे और मेरे विचारों को प्रकाशित कर रही है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। रोमियो 13:11 में लिखा है, अब वह समय है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि हमारा उद्धार अब पहले से ज्यादा निकट है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं अब नींद से उठ खड़ा हुआ हूं, क्योंकि प्रभु मुझे एक नए आध्यात्मिक स्तर पर ले जा रहा है। हालेलुया, आमीन। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं घोषणा करता हूं कि मुझ में पवित्र आत्मा की शक्ति है और कोई सुस्ती या आलस मुझे रोक नहीं सकता। यीशु के नाम में आमीन। नीति वचन 6:9 और 10 में लिखा है, हे आलसी, तू कब तक पड़ा रहेगा? कब अपनी नींद से उठेगा? मैं घोषणा करता हूं कि मैं आध्यात्मिक आलस को स्वीकार नहीं करूंगा। प्रभु का वचन मेरे अंदर आग की तरह जल रहा है। हालेलुया, आमीन। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। तो मैं घोषणा करता हूं कि जब मैं वचन पढ़ता हूं तो वह मुझे जीवित करता है, मेरी आत्मा में नई शक्ति भरता है। हालेलुया, आमीन। भजन संहिता 119:18 में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे, मैं तेरी व्यवस्था के अद्भुत कामों को देखूं। आज मैं घोषणा करता हूं, हे प्रभु, मेरी आध्यात्मिक आंखें खोल दे, ताकि मैं तेरे वचन की गहराई को जागते हुए देख सकूं। जाग कर। भजन संहिता 63:6 में लिखा है, इसीलिए हम औरों के समान सोते न रहें, परंतु जागते और सतर्क रहें। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आत्मा में जागा हूं। मेरे भीतर अब प्रार्थना की आग प्रज्वलित जल रही है। कोई भी नींद की आत्मा अब मुझ पर प्रभाव नहीं करेगी, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। मैं सोने के लिए नहीं बल्कि प्रभु की उपस्थिति में जीने के लिए बुलाया गया हूं। मेरे मन, शरीर और आत्मा पर अब पवित्र आत्मा की शक्ति उतार चुकी है। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नाम में, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी कलीसिया के ऊपर और सब लोगों के ऊपर, सब सुनने वालों के ऊपर करता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे, सबको प्रभु ब्लेस करे। हालेलुया। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। प्रभु आपको आशीष दें, ब्लेस करें। सभी को जय यीशु मसीह की।